नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी जानकारी है, जहां पे दरोगा के घर में लाखों की चोरी की वारदात सामने आई है। दरोगा गणेश चंद के घर से 12 लाख की चोरी हुई है। जेवरात और अन्य सामान चोर ले उड़े हैं। आगरा में आपको बता दें कि दरोगा गणेश चंद तैनात हैं। किराएदार पर अब वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी मैनपुरी से आप तक पहुंचा रहे हैं। आगरा में तैनात दरोगा गणेश चंद, जिनके घर पर तकरीबन 12 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि किराएदार ने इस वारदात को अंजाम दिया है। ऐसे आरोप किराएदार के ऊपर लगे हैं। मैनपुरी से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे दरोगा के घर लाखों की चोरी की वारदात सामने आई है। जेवरात और अन्य सामान चोर ले उड़े हैं। तकरीबन 12 लाख का कुल बताया जा रहा है कि चोर के द्वारा यह चोरी की गई है। जेवरात और अन्य सामान इसमें शामिल हैं। 12 लाख की चोरी की वारदात सामने आई है। आगरा में दरोगा गणेश चंद तैनात हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हो और अब किराएदार के ऊपर ही इस वारदात को अंजाम देने के आरोप लगे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं मैनपुरी से, जहां पे दरोगा के घर में लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। दरोगा गणेश चंद के घर में 12 लाख की चोरी हुई है। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी, बड़ी खबर। जेवरात और अन्य सामान चोर ले उड़े हैं। ये बड़ी खबर। आगरा में तैनात हैं दरोगा गणेश चंद, जिनके घर पर यह चोरी हुई है और अब किराएदार के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं। बड़ी खबर मैनपुरी से। मनोज हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। मनोज, बताएं क्या कुछ है पूरा मामला। देखिए, गणेश चंद त्रिवेदी इनका नाम है, दरोगा है और ये आगरा में तैनात हैं। आपको बता दें, इनकी तबीयत बिगड़ी थी। उसके बाद इन्होंने सूचना अपनी पत्नी को दी थी, तो पत्नी इनको आगरा में देखने के लिए गई थी और जब देखने के बाद पत्नी वापस घर पे लौटी तो उनके घर में एक बड़ी चोरी हो चुकी थी। करीब 12 लाख रुपया कीमत की चोरी हुई थी, जिसमें जेवरात चोरी हुए थे, अन्य सामान चोरी हुआ था। उसके बाद उनकी पत्नी ने दरोगा जी को सूचना दी आगरा, तो उन्होंने आगरा से पुलिस को सूचना दी है। पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने सारी घटनाओं को वहां पर देखा है और जो अभी तक जो मामला निकल के आया है, वो दरोगा जी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके यहाँ किराएदार था जो उनके मकान में स्कूल चलाता था। उसके ऊपर किराए का करीब 1,20,000 रुपए बकाया भी था। उसी के ऊपर दरोगा जी ने आरोप लगाया है चोरी का और पूरे मामले की जो शिकायत है जो थाना कोतवाली में दी है उसी के खिलाफ। जी मनोज, ये बताएं, क्योंकि आरोप किराएदार के ऊपर लगे हैं, तो किराएदार को लेकर के पुलिस का क्या वर्जन है? पुलिस क्या कुछ कह रही है और क्या गिरफ्तारी या पूछताछ कुछ संभव हो सकी अभी तक? देखिए, तहरीर दरोगा जी ने कोतवाली में दी है, जो गणेश चंद त्रिवेदी हैं उन्होंने, और तहरीर के बाद पुलिस पूरी घटना की जांच में जुटी हुई है और उसकी तलाश कर रही है। जो किराएदार था उसकी पूरी तलाश कर रही है और तलाश के बाद उसको क्या निकल के आता है उसका तो उसको देख करके आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस करेगी। जी शुक्रिया मनोज, बातचीत और जानकारी के लिए। तो किराएदार के ऊपर आरोप ये लगे हैं और पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल कर रही है। मैनपुरी से बड़ी खबर है, जहां पर एक दरोगा के घर में 12 लाख रुपए की चोरी की वारदात सामने आई है और किराएदार के ऊपर ही अब ये आरोप लगे हैं। वहीं सुल्तानपुर से बड़ी जानकारी है, जहां पे आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। इसमें 2 विद्युत संविदा कर्मियों की मौत हो गई है। 3 लोग इसमें अन्य झुलसे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो आकाशीय बिजली गिरने से 2 विद्युत संविदा कर्मी जिनकी मौत की जानकारी सामने आ रही है। 2 लोगों की मौत हुई है। दोनों ही विद्युत संविदा कर्मी बताए जा रहे हैं, जो कि आकाशीय बिजली का शिकार हो गए। 3 अन्य भी इसमें बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आकाशीय बिजली गिरने का ये मामला सामने आया है, जिसमें 2 विद्युत संविदा कर्मियों की मौत हो गई है। 3 लोग भी इसमें गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं। सुल्तानपुर से बड़ी खबर है, जहां पे आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी। 2 विद्युत संविदा कर्मियों की मौत हुई है। 3 लोग आकाशीय बिजली गिरने की वजह से झुलसे भी हुए हैं। 2 लोगों की जान जा चुकी है। बाकी जो 3 झुलसे हैं उनका इलाज भी अभी फिलहाल जिला अस्पताल में जारी है। बड़ी खबर आपको इस समय हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आकाशीय बिजली गिरने की वजह से ये एक बड़ा हादसा देखने को मिला है, जहां पर 2 विद्युत संविदा कर्मियों की मौत की जानकारी सामने आई है। 3 अन्य भी इसमें बताया जा रहा है, जो कि झुलसे हैं, घायल हुए हैं। उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। तो 2 विद्युत संविदा कर्मियों की मौत की भी जानकारी इसमें सामने आई है। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 2 विद्युत संविदा कर्मियों की मौत हो गई है। 3 इसमें बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से झुलसे हैं, जिनको जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। इलाज उनका फिलहाल चल रहा है। आकाशीय बिजली गिरने का ये पूरा मामला सुल्तानपुर में, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है और दोनों ही विद्युत संविदा कर्मी बताए जा रहे हैं, जो कि आकाशीय बिजली का शिकार हो गए।
3 अन्य लोगों के भी झुलसने की जानकारी है। इनका इलाज जिला अस्पताल में फिलहाल चल रहा है। तो आकाशीय बिजली की वजह से 2 विद्युत संविदा कर्मियों की जान चली गई है। ये बड़ी खबर सुल्तानपुर से इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी जानकारी है। घायलों को आला के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का समापन हो गया और विधानसभा अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। शनिवार को सत्र को आखिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया और इस दौरान कानून व्यवस्था को लेकर के तमाम मुद्दों पर विपक्ष को मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब भी दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम योगी ने यह भी कहा कि रोम की बात करने वाले अब राम राम चिल्लाने लगे हैं। वो लोग अब ये जान गए हैं कि यूपी में अब राम के नाम से ही वैतरणी पार होनी है। तो वहीं कुछ लोगों की कुंठा उनकी बातों में निकल रही है। विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि ये वही लोग हैं जो कि जातिवाद का झंडा लेकर के चलते हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को नमूना भी बताया। यह भी कहा कि दिल्ली के सत्ता में बैठे घिनौने चेहरे हैं जो कि यूपी की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में क्या हालत कर दी है उस पर वो बात नहीं करते। धनुष कि आखिर ये संदेह मिटे कैसे, क्या मैं जो देख रहा हूं क्या वो सच है। और उन्होंने यही कहा, हे राम जो मैं देख रहा हूं, ये धनुष लीजिए, इसका संधान कीजिए। और वो धनुष स्वतः ही राम के पास पहुंचता है और उसके बाद पुनः भगवान परशुराम के मुंह से निकल पड़ता है कि जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृषानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी, कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तब हेतु। अगर उन्होंने राम और परशुराम के महत्व को समझा होता तो अपनी जातिवादी विभाजनकारी कुत्सित मनसाओं को व्यक्त करने के बजाय देश की खुशी के साथ ये लोग भी उमंग और उत्साह के साथ आए होते तो भारत की ताकत कई गुना बढ़ी होती। देश वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है और उत्तर प्रदेश भी उस महामारी से जूझ रहा है। पूरी दुनिया उससे त्रस्त है और पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार का माहौल है, बड़ी पैमाने पर मौतें हुई हैं, करोड़ों की संख्या में संक्रमित लोग हुए हैं, व्यापक पैमाने पर अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा है, आस्था पर कहीं ना कहीं आस्थाएं आहत होती हुई दिखाई देती हैं। हम लोगों को भी मजबूरी में लोगों के लिए बोलना पड़ता है कि नहीं, पहले संक्रमण को रोकने के लिए हम जन आस्था को बचाएं, लोगों को बचाएं, और फिर इसके बाद फिर हमें बोलना पड़ता है कि हो सकता है कि कुछ समय के लिए हमें अपने पर्व और त्योहार स्थगित करने पड़े। और इसको करना भी पड़ रहा है, लोग कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। मैं अभिनंदन करूंगा समाज का। दिल्ली का एक नमूना उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश में आके कहता है कि उत्तर प्रदेश में कोविड के खिलाफ कोई रणनीति नहीं बन पा रही है। यानी जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करके वहां से जबरन वहां से भगाया, बेशर्मी के साथ अपने चेहरे पर बेशर्मी ओढ़े हुए वे लोग आकर के यहां पर आकर के उल जलूल वक्तव्य दे करके किस प्रकार की बातें करते हैं। उधर नोएडा कंपनी में फ्रेंचाइजी के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया और पुलिस ने 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ठग हाइपर मार्ट नाम की कंपनी बनाकर लोगों को फ्रेंचाइजी देने का काम करते थे। पुलिस ने ठगों के पास से 8 करोड़ रुपए का सामान बरामद किया है। इसमें 69 लाख रुपए नकदी और भारी मात्रा में जेवरात भी बरामद किए गए। इसके साथ ही मर्सिडीज समेत कई लग्जरी गाड़ियां भी इनके पास से बरामद हुई हैं।
63 लैपटॉप और 117 एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, चेकबुक समेत कई दस्तावेज इनके पास से बरामद किए गए हैं। पुलिस ने फिलहाल फेज 3 से इन ठगों को गिरफ्तार किया है। फेक कंपनी जो हाइपर मार्ट के नाम से जो है वो 63 में प्रचलित थी, इसके बारे में हमें शिकायतें आ रही थी। इसमें जो है वो थाना फेज 3 में 8 अभियोग पंजीकृत किए गए और जानकारी करी गई, तो लगभग 38 लोग जो है अभी तक इसके शिकार हुए हैं। और इस फेक कंपनी के लगभग 8 से 10 करोड़ के एसेट्स जो है वो हमने रिकवर किए हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये एक फ्रेंचाइजी का ऑफ़र देते थे और फिर लोगों से जो है वो एक कैश अमाउंट लेते थे, लगभग 25, 30, 35, 50 लाख रुपए के आसपास स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है वो जगह जो है वो किराए पे ली जाती थी और उसमें ये रिटेल आउटलेट खोलने के लिए प्रोत्साहित करते थे। एक मुश्त जो है उनको ब्याज और एक प्रॉफिट शेयरिंग का कॉन्सेप्ट इनका रहता था। ऐसे 38 लोगों ने हमसे संपर्क किया, इसमें FIR रजिस्टर्ड हुई और जब जांच की गई तो पता चला कि हाइपर मार्ट जो है वो एक सेल कंपनी है, फेक कंपनी है और इस तरह की अन्य कंपनियां इनकी जो है वो सब्सिडरी कंपनीज हैं, जो लगभग 5 कंपनी अभी तक हमारे। वहीं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने धौला कुआं के पास से मुठभेड़ के बाद देर रात एक ISIS ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया है। कई राउंड फायरिंग के बाद स्पेशल सेल ने आतंकी अबू यूसुफ को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद आतंकी को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उसको 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब पुलिस आतंकियों और उसके मदद करने वाले अन्य लोगों को पकड़ने के लिए भी लगातार छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार आतंकी के पास से 2 प्रेशर कुकर, ID और हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें NSG की टीम ने इसको डिफ्यूज भी किया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि खुफिया एजेंसी ने हाल ही में आतंकियों के देश में घुसने का अलर्ट दिया था, जिस पर दिल्ली पुलिस और बाकी एजेंसियां पहले से ही अलर्ट के मोड पर थीं। स्पेशल सेल को आतंकियों के लोकेशन की सटीक जानकारी मिली और उसके बाद उनको ये मालूम था कि धौला कुआं और करोल बाग के बीच रिंग रोड पर यह आतंकी आएगा और इसके बाद पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से उसको पकड़ने की तैयारी की। आतंकी के रिंग रोड पर आते ही पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और उसके बाद मुठभेड़ के बाद इस आतंकी को काबू किया गया। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली से ISIS के आतंकी को गिरफ्तार किया है और बताया तो यह जा रहा है कि संदिग्ध आतंकी बलरामपुर जिले का रहने वाला है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आतंकी के पकड़े जाने पर लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के धौला कुआं इलाके से अबू यूसुफ नाम के संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है ISIS के लिए ये काम करता था। बलरामपुर जिले का ये बताया जा रहा है ये आतंकी था। अगर बात करें तो अभी इसकी पूरी पुष्टि नहीं की गई कि बलरामपुर जिले का रहने वाला या किसी और जिले का है, लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उससे पूछताछ कर रही है। यूपी में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई हुई है वो एक मुठभेड़ के दौरान ही अबू यूसुफ को गिरफ्तार किया गया है धौला कुआं इलाके से, जिसके बाद अब यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। DGP ने साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी जिले हैं सभी जिलों के जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी जरूरी कदम है इससे संबंधित उठाए जाएं। सभी चौराहों में बाकायदा चेकिंग की जा रही है, सभी आने जाने वाले रास्तों पर नज़र रखी जा रही है और इससे जुड़े हुए कहीं भी तार अगर यूपी में होते हैं या जो भी लोग इसमें शामिल होते हैं उन सभी पर अब यूपी पुलिस की नज़र रहेगी। हालांकि यूपी ATS की नोएडा की एक यूनिट की टीम है वो भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। अब ये जानकारी जुटाई जा रही है कि अबू यूसुफ के तार कहाँ जुड़े थे, क्या कौन सी घटना करने वाला था, कौन कौन लोग शामिल थे। तमाम सारी जो सवालों के जवाब हैं वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के जो लोग हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। वही यूपी ATS की नोएडा की एक यूनिट भी दिल्ली पहुंच चुकी है, जो कि जानकारी करने की कोशिश की जाएगी कि यूपी में अभी कहाँ तार जुड़े हुए हैं, ताकि कहाँ क्या घटना करने वाले थे, कौन कौन लोग शामिल है, कौन कौन के मददगार हैं। तमाम सारे सवालों के जवाब भी मिलने बाकी है, लेकिन ज़रूर है कि यूपी में अलर्ट जारी किया गया है और तमाम सारे जो जिले के जो पुलिस अधिकारी हैं वो सभी ज़रूरी कदम उठाने के लिए उनको DGP की तरफ से कह दिया गया है और हर जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़। सुल्तानपुर में जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पे जौनपुर के रहने वाले दंपति के पोते की मौत के बाद उसको एम्बुलेंस तक नहीं मिली है। एम्बुलेंस के लिए दंपति दौड़ते रहे, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। 108 एम्बुलेंस वालों ने 1800 रुपए की डिमांड भी की। अब पैसा नहीं होने की वजह से परिजन गुहार भी लगाते रहे, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। इसके बाद थक हाकर दंपति पैदल ही अपनी पत्नी और पोते को लेकर बस अड्डे पर पहुंचे, लेकिन वहां भी
रोडवेज वालों ने उसको बस में बैठने से इनकार कर दिया। इस बात की जानकारी जब स्थानीय लोगों को हुई तो बस से ले जाने के लिए उन्होंने हंगामा शुरू किया और बाद में वहां पर पहुंची पुलिस ने जब सख्ती की तो फिर बस वाला उनको बैठाकर कादीपुर तक ले गया। वहां पहुंचने पर उसने अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से फिर ई रिक्शे के जरिए उसे उसके घर तक पहुंचाया गया। और इसी के साथ एक बड़ी जानकारी आ रही है। सपा के पूर्व विधायक की तरफ से मायावती को दो टूक जवाब दिया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सपा के पूर्व विधायक संतोष पांडे ने मायावती को दो टूक जवाब दिया है। संतोष पांडे ने एक ट्वीट किया है, माफ कीजिए, बीजेपी से नाराज ब्राह्मण बसपा के साथ नहीं जाएगा और ब्राह्मण उसके साथ जाएगा जो यूपी से तानाशाही का राज हटाएगा। यह दम सिर्फ अखिलेश यादव के पास है और ब्राह्मण सपा के साथ। ट्वीट किया गया है और ट्वीट करते हुए मायावती को दो टूक जवाब दिया गया है समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे की तरफ से। और संतोष पांडे ने ट्वीट करते हुए यह लिखा है कि मायावती जी माफ कीजिए, बीजेपी से नाराज ब्राह्मण बसपा के साथ नहीं जाएगा, ब्राह्मण उसके साथ जाएगा जो यूपी से तानाशाही का राज हटाएगा और यह दम सिर्फ अखिलेश यादव के पास है, ब्राह्मण सपा के साथ है। यह बात ट्वीट करते हुए संतोष यादव की तरफ से कही गई है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जिन्होंने मायावती को पर निशाना साधा है, मायावती को दो टूक जवाब दिया है और सपा के पूर्व विधायक हैं संतोष पांडे जिन्होंने ट्वीट करते हुए मायावती के ऊपर निशाना साधा है। तो बीजेपी से नाराज ब्राह्मण बसपा के साथ नहीं जाएगा, सपा के पूर्व विधायक संतोष पांडे की तरफ से बात कही गई है। मायावती से मायावती को दो टूक जवाब भी दिया गया और यह लिखा है ट्वीट करते हुए संतोष पांडे की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है ट्वीट करते हुए कि माफ कीजिएगा, बीजेपी से नाराज ब्राह्मण बसपा के साथ नहीं जाएगा। संतोष पांडे की तरफ से ट्वीट किया गया है और ब्राह्मण उसके साथ जाएगा जो कि यूपी से तानाशाही का राज हटाएगा और यह दम सिर्फ अखिलेश यादव के पास है, ब्राह्मण सपा के साथ। ये बात कही गई है सपा के पूर्व विधायक की तरफ से संतोष पांडे की तरफ से, जिन्होंने ट्वीट करते हुए मायावती के ऊपर भी निशाना साधा है, उनको दो टूक जवाब भी दिया है। संतोष पांडे ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने मायावती को सीधे निशाने पर लेते हुए ये कहा है कि बीजेपी से नाराज ब्राह्मण बसपा के साथ नहीं जाएगा, ब्राह्मण उसके साथ जाएगा जो यूपी से तानाशाही का राज हटाएगा और ये दम सिर्फ अखिलेश यादव के पास है, ब्राह्मण सपा के साथ है। ये कहते हुए संतोष पांडे की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और ट्वीट करते हुए मायावती के ऊपर निशाना साधा गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बढ़ते आगे, हमीरपुर में किसानों को यूरिया खाद नहीं मिलने की वजह से कांग्रेसी पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया है और राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। इसमें किसानों के लिए यूरिया और डीएपी खाद के साथ बीज की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता करवाने की मांग सरकार से की गई है। तो हमीरपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर यूरिया नहीं मिलने की वजह से ये विरोध प्रदर्शन किया गया है और आप देखिए यूरिया नहीं मिलने पर विरोध जताते हुए राज्यपाल के नाम एक जो ज्ञापन है वो एसडीएम को सौंपा गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश में यूरिया की खाद और कमी को लेकर के ये विरोध जताया गया है। किसानों को यूरिया खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो, ये कहते हुए हमीरपुर के अंदर ये विरोध और प्रदर्शन देखने को मिला है और साथ ही साथ एक ज्ञापन भी सौंपा गया है इन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से एसडीएम को, जो राज्यपाल को संबोधित करते हुए ज्ञापन लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो खाद बीज वो सुनिश्चित करवाया जाए। ये बड़ी और अहम जानकारी और एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मोहर के बाद नई टीम बीजेपी की बनी है। सामान्य वर्ग के लिए 21 सदस्यों की जगह इसमें संगठन में 7 ब्राह्मण 6 ठाकुर पदाधिकारी रखे गए हैं। ओबीसी वर्ग के भी 12 पदाधिकारी इसमें रखे गए हैं। ये नई बीजेपी की टीम है। इसमें एससी वर्ग के 8 पदाधिकारी हैं। तो यूपी बीजेपी में नई टीम का ये ऐलान हुआ है
और यूपी बीजेपी की इस नई टीम का ऐलान आज किया गया है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 21 सदस्यों को जगह इस टीम के अंदर दी गई है। संगठन के अंदर 7 ब्राह्मण चेहरे होंगे, 6 ठाकुर पदाधिकारी, ओबीसी वर्ग के भी 12 लोगों को पदाधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा एससी वर्ग के 8 पदाधिकारी भी इसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के ये नई टीम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिसका ऐलान आज किया गया है, यूपी के अंदर बीजेपी की नई टीम का ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और इस नई टीम में सामान्य वर्ग के 21 सदस्यों को इसमें जगह दी गई है। संगठन में इसमें 7 ब्राह्मण, 6 ठाकुर पदाधिकारी, इसके अलावा ओबीसी वर्ग के भी इसमें 12 पदाधिकारी हैं और एससी वर्ग के 8 पदाधिकारी इसमें शामिल किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर महोबा से है, जहां पे संदिग्ध परिस्थितियों में 2 शव मिले हैं और फांसी के फंदे पर एक किशोरी का शव लटकता हुआ मिला है। चारपाई पर बुजुर्ग का शव मिला है। मौके पर फॉरेंसिक की टीम बुलाई गई है और इस मामले की जांच में पुलिस फिलहाल जुटी है। पनवाड़ी थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं हरदोई के सांडी थाना इलाके में बीती रात अपने घर से खेतों पर आवारा जानवरों से फसलों की रखवाली करने गए किसान की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी गई है। और यही नहीं, मृतक की बाईं बांह और सिर पर भी कुल्हाड़ी से वार किए गए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी है। वहीं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के काम को गाजियाबाद के महरौली में किसानों ने रुकवा दिया है और महरौली गांव के कुछ किसानों का आरोप यह है कि उनकी जमीन पर एक्सप्रेसवे बनाने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन उसका मुआवजा सरकार ने उनको अब तक नहीं दिया है। इसलिए उन्होंने इस काम को रुकवाया है। जेसीबी मशीन के आगे किसान परिवारों की महिलाएं खड़ी हो गईं, जिसके बाद विवाद और ज्यादा बढ़ा। मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीम पहुंची। इसके बाद किसानों को समझाने की कोशिश की गई। इस मामले में सरकारी अधिकारियों का यह कहना है कि यह जमीन 1972 में ही पीडब्ल्यूडी से ली गई थी और मौके पर मौजूद एसडीएम डीपी सिंह ने भी कहा कि जो भी विवाद है उसको निपटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि किसानों ने इस बीच चेतावनी दी कि जब तक जमीन का मुआवजा उनको नहीं दिया जाएगा तब तक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का काम आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के तहत आयोजित वर्चुअल स्वच्छता महोत्सव में फिरोजाबाद के नगर निगम को फास्टेस्ट मूवर सिटी के अवार्ड से नवाजा गया है। लेकिन अगर बात जमीनी हकीकत की जाए तो फिर फिरोजाबाद के नगर निगम में घोर लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। नगर निगम में भले ही फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड उनको मिल चुका हो, लेकिन आज देर रात की ही घटना ने इस अवार्ड पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। दरअसल कोटला चुंगी चौराहे के पास खुले मेनहोल में एक व्यक्ति गिर गया। लोगों ने आनंद फानंद में पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस पहुंची और लोगों की मदद से इसके बाद इस शख्स को इस मेन होल से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक इस शख्स की मौत हो चुकी थी। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। स्वतंत्रता दिवस पे इंडिया को स्टाइल करने के लिए तैयार है इंडिया का सबसे बड़ा फैशन डेस्टिनेशन। पाइए सबसे बेहतरीन डील्स ट्रेंड्स शॉपिंग फेस्टिवल में। शॉपिंग कीजिए 2,999 की और इंस्टेंटली पाइए 2,999 मूल्य के कपड़े बिल्कुल मुफ्त। जिंदगी में हर चीज का विकल्प है, लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं। अब बातें नहीं होंगी, अब मुहिम चलेगी। बारिश का पानी बन सकता है आपकी जिंदगी। हर बूंद में मुस्कुराएगा आपका कल। सोच जो आपका समय बदल दे।
आखिरी बूंद ITV नेटवर्क की मुहिम। लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आखिरीबूंद.com और अपने विचारों को साझा करें। बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, elcoplas@picadly.com। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 rank institute NIET Greater Noida. Get future ready. मेरा ब्यूटी फिल्टर है वीको टर्मरिक क्रीम। इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। अब से ये मेरा भी ब्यूटी फिल्टर वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। स्वप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।